जब आदमी की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके पास सिर्फ सिर ही बचा है, बाकी का पूरा शरीर गायब हो चुका है। वो घबरा गया और पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी डॉक्टर ने सच्चाई बताई। दरअसल उसने गलती से बम को सक्रिय कर दिया था। धमाके में उसके शरीर का 80% हिस्सा बुरी तरह जल गया और पूरा निचला धड़ रीढ़ की हड्डी पूरी तरह नष्ट हो गई। उसे जिंदा रखने के लिए उसकी पत्नी ने डॉक्टर को अनुमति दी कि वो उसे एक रोबोट में बदल दे। होश में आने के बाद जब उसे पता चला कि उसका असली शरीर काट कर हटा दिया गया है तो वो यह हकीकत स्वीकार नहीं कर सका। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने लगभग डॉक्टर का गला ही दबा दिया। फिर वो लैब से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मजबूरन डॉक्टर को उसका सिस्टम रिमोट से बंद करना पड़ा। हकीकत का सामना करवाने के लिए डॉक्टर ने उसका मैकेनिकल खोल उतार दिया और उसका बचा हुआ शरीर दिखाया। यह देखकर वो पूरी तरह टूट गया और डॉक्टर से अपनी जान खत्म करने की भीख मांगने लगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे याद दिलाया, तुम्हारी पत्नी और बच्चे अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और जल्द ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी इंसानी भावनाएं उसकी रफ्तार और क्षमता को साधारण रोबोट्स से काफी कमजोर बना रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर ने उसके दिमाग में एक खास चिप लगा दी। यह चिप हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती थी। सामान्य समय में यह निष्क्रिय रहती, लेकिन जैसे ही वो कम्बैट मोड में जाता वो एक निर्दयी मशीन बन जाता। अपग्रेड पूरा होने के बाद उसकी परीक्षा ली गई। उसे अकेले एक रोबोट स्क्वाड का सामना करना पड़ा। उसने मास्क नीचे किया और कम्बैट मोड में प्रवेश किया। अब वो पूरे युद्ध क्षेत्र पर काबू पा चुका था। इंसानी भावनाओं से मुक्त उसके हर वार घातक और सटीक थे। सिस्टम की मदद से उसकी एक भी गोली बेकार नहीं गई। दुश्मनों की गोलियों की बौछार के बीच वो पहले से ही उनकी दिशा भांप लेता और आसानी से बच निकलता। कुछ ही मिनटों में उसने पूरे रोबोट स्क्वाड का सफाया कर दिया। टेस्ट पास करने के बाद वो घबराते हुए अपने परिवार से मिला। भले ही अब वो पूरा इंसान नहीं रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी उसे स्वीकार कर लिया। उनका प्यार अब भी जिंदा था।